हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विद विकी में। आज हम देखने वाले हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, उस लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? इसके लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलता है। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने सेना का नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। उस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। यह बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसी ने किया था। बक्सर के युद्ध में एक ओर से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो था और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो विजयी हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो सही आंसर है आपका 1765 से 1772 तक। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन चला था। द्वैध शासन के जो जनक हैं वो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की तरफ। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा हुआ है। तो चलिए, इसमें है अवध का नवाब, हैदराबाद के निजाम, कर्नाटक के नवाब, मैसूर का राजा। तो सही आंसर है हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने ही 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि थी, उस सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय शासक थे। ठीक है, इन्होंने 1798 में स्वीकारा था। उसके बाद जो मैसूर के राजा थे वे 1799 में इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। उसके बाद जो तंजौर के राजा थे वह भी 1799 में ही सहायक संधि को स्वीकार किया था और अवध के जो नवाब हैं उन्होंने 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। यह भी प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया है। तो 5 का सही आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? यह प्रश्न देखिए कितने सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन है मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। तो सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि देखिए 18 मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इसके साथ ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। और इस युद्ध में और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों की तरफ से और दूसरी ओर टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम थे। एक तरफ टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम और दूसरी ओर जो अंग्रेजी सेना थे उसके तरफ लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और इन दोनों में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान में संधि हुई और उस संधि को हम श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न है, राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, जिसे हम ड्रॉपिंग ऑफ लैप्स कहते हैं, किसके द्वारा लागू की गई थी? यह प्रश्न भी देखिए कितने सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी ने ही राज्य हड़प नीति, जिसे हम ड्रॉपिंग ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। हड़प नीति के तहत जितने भी राज्य थे, कुछ राज्यों को डलहौजी ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया था, जिनमें सबसे पहला राज्य था सतारा। सतारा को
डलहौजी ने 1848 ईस्वी में अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। उसके बाद था जैतपुर जो 1849 में मिलाया था। उसके बाद संभलपुर, वो भी 1849 में ही जो डलहौजी था वह ब्रिटिश सत्ता में ब्रिटिश राज्य सरकार की क्षेत्र में उन राज्यों को मिला लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? यह प्रश्न एसएससी 2002 में पूछा गया था। ठीक है, हम उन्हीं प्रश्नों को लेके आते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 8 का सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने ही जफरनामा फारसी भाषा में लिखा था। जफरनामा का अर्थ होता है विजय पत्र। यह विजय पत्र गुरु गोविंद सिंह ने मुगल शासक औरंगजेब को लिखा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? यह भी प्रश्न एसएससी 2002 में और आरआरबी 2006 में पूछा गया है। सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इसी ने ही हड़प नीति चलाया था, राज्य हड़प नीति, जिसके तहत सबसे पहला जो राज्य था वह सतारा था, जो 1848 में ब्रिटिश राज्य सरकार में मिला लिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? यह भी प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। तो सही आंसर है जो गुरु नानक की जीवनी यह गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। गुरु अर्जुन देव यह सिख धर्म के जो सिख संप्रदाय है उस संप्रदाय के यह 5वें गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना भी की थी गुरु अर्जुन देव ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो सही आंसर है गोविंद सिंह ने। जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने ही सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। ठीक है, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि ऑप्शन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, अवध का नवाब और नेपाल। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। इन दोनों के बीच ही सुगौली की संधि जो 1816 ईस्वी में हुई थी यह संपन्न हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान जो 13 नंबर प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? यह आरआरबी में पूछा गया है प्रश्न 2003 में। तो सही आंसर है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वह श्रीरंगपट्टनम में स्थित थी। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए यह मारा गया था। ठीक है, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसमें चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह लॉर्ड माउंटबेटन ही था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह हमारा अंतिम प्रश्न है, द्वैध शासन की नीति किसने समाप्त किया था? यह 15 नंबर प्रश्न है। तो सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन नीति 1765 से 1772 तक चली थी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को बंगाल में लागू किया था,
और वारेन हेस्टिंगस ने ही 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया था। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।